डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं अपने हर बढ़ते हुए सब्सक्राइबर को बार बार थैंक्स कहती हूँ, जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको संकटा माता की एक कथा पहले ही सुना चुकी हूँ और आज मैं दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते होंगे तो आप लोगों ने पहले वाली कथा भी सुनी होगी। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद कम से कम एक इंसान भी इस पूजा से अधिक जुड़ता है, तो मैं समझती हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का पर्पस पूरा हो गया। तो मैं इस संकटा माता की दूसरी कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक बुढ़िया होती है, उसका एक बेटा होता है जो धन कमाने के लिए परदेश गया होता है। उसकी एक बहू होती है जो उसके साथ रहती है, लेकिन उसके बेटे के चले जाने के बाद वो उसे नित्य ही खूब खरी खोटी सुनाती है, उसे बहुत ताना मारती है और ये सब बातें उससे बर्दाश्त नहीं होती हैं। वो बहुत दुखी और उदास चिंतित रहती है। वो घर से बाहर एक कुआं होता है, उस कुएं की जगत के पास जाकर हर रोज रोती है, बार बार रोती है, बहुत दुखी होती है। एक दिन उस कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री प्रकट होती है और वो उससे कहती है, तुम्हें किस बात का दुख है, तुम क्यों यहाँ पे रोज आकर रोती हो, तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने का पूरा प्रयास करूंगी। पहले बुढ़िया उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देती, लेकिन जब वो बार बार उससे पूछती है कि तुम मुझे एक बार अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारा दुखड़ा दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी, तो वो कहते हैं कि तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रही हो, क्या सचमुच में मेरा दुख सुनने के बाद तुम उसे दूर कर दोगी। तो वो कहते हैं कि मैं यथासंभव यत्न करूंगी, तुम मुझे एक बार अपनी बात बताओ। तो वो कहती है, मेरा एक बेटा था, वो परदेश गया है धन कमाने के लिए। उसकी बहू उसके पीछे मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, मुझे खूब खरी खोटी सुनाती है, मुझे ताना मारती है, मुझे बुरा भला कहती है, बहुत कोसती है, जिससे मैं बहुत दुखी रहती हूँ। उसकी बात सहने योग्य नहीं होती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। दिए की माँ ने कहा कि तुम पास ही वन में संकटा माता रहती हैं, उनके पास जाके अपना दुख कहो। वो दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति रखती हैं, निर्धनों को धन देती हैं, निर्बलों को बल देती हैं, निसंतानों को संतान देती हैं, सुहागनों का सुहाग अचल करती हैं, कुंवारी लड़कियों को इच्छित वर देती हैं, सबके पूरा करती हैं, वो अवश्य तुम्हारा दुख दूर कर देंगी। बुढ़िया ने जब माता के विषय में इतना सब कुछ सुना तो वो भी वन की ओर गई और वहां पे उसने संकटा माता के पास जाके उन्हें दंडवत प्रणाम किया और रोने लगी। संकटा माता ने उससे पूछा, बताओ तुम्हें किस बात का दुख है, तुम किस लिए इतना रोती हो। तो वो बोली कि आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है, अब आप ही मेरा दुख दूर कीजिए। उन्होंने कहा, लेकिन पहले तुम मुझे अपना दुख तो बताओ, तुम्हें किस बात का कष्ट है। तो कहते हैं कि मेरा बेटा परदेश गया हुआ है धन कमाने के लिए। उसकी पुतोहू उसके पीछे मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करती है, मुझे खूब खोटी सुनाती है, तरह तरह की बातें सुनाती है, ताने देती है, उसकी बातें सहने योग्य नहीं होती, इसलिए मैं चिंतित उदास होती हूँ और बहुत दुखी हूँ। कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि वो कुशल मेरे पास आ जाए और मेरे दुख दूर हो जाए। इस पर माता कहती हैं कि तुम मेरी पूजा करो और मनौती मानो कि अगर तुम्हारा बेटा सकुशल लौट आएगा तो तुम सुहागनों को जिवाओगी। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बुढ़िया मनौती मान लेती है। घर आके वो लड्डू बनाना शुरू करती है, लेकिन जब भी वो 7 लड्डू बनाती है उससे बार बार 8 लड्डू बन जाते हैं। वो असमंजस में पड़ जाती है कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तभी वहाँ पे संकटा माता बुढ़िया का रूप धर के आती हैं और उससे कहती हैं, क्या तुम्हारे घर में कोई उत्सव है। वो कहती है, हाँ आज मुझे सुहागनों को जिमाना है, लेकिन जब भी मैं गिन के 7 लड्डू बनाती हूँ अपने आप 8 बन जाते हैं। समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। तो कहती, क्या तुमने किसी बुढ़िया को आमंत्रित किया है। तो वो कहती कि नहीं, मैंने किसी बुढ़िया को तो आमंत्रित नहीं किया है। तो उन्होंने कहा, मुझे ही आमंत्रित कर लो। इस पर वो उसे आमंत्रित कर देती है, संकटा माता को वो आमंत्रित कर लेती है। उसके बाद जो आमंत्रित सुहागनें होती वहाँ पर आती हैं, वो सबको वहाँ पर जिमाती है, उन्हें लड्डू और मिठाई आदि प्रसाद खिलाती है, भोजन कराती है, जिससे संकटा माता खूब खुश होती हैं और उसका बेटा सकुशल लौट आता है। घर जब वो आ रहा होता है तो वो अपनी माता के पास संदेश भिजवाता है कि वो आ गया है। लोग जब सूचना आके बुढ़िया को देते हैं तो वो कहती है कि उसे बैठने दो, मैं अभी काम निपटा कर आ रही हूँ। लेकिन जब उसकी पत्नी को पता चलता है वो तत्क्षण ही उससे मिलने के लिए चली जाती है। अपनी पत्नी को आता हुआ जब वो देखता है तो सोचता है कि मेरी पत्नी मुझसे कितना स्नेह करती है।
तुरंत मुझसे मिलने आ गए और एक और मेरी माँ है खुद नहीं आई। इधर बुढ़िया पूजा समाप्त करने के बाद अपने लड़के के पास पहुंचती है तो उससे पूछता है, माँ तुम पहले क्यों नहीं आई? वो कहते, बेटा उस समय मैं सुहागने जिमा रही थी, संकटा माता की पूजा कर रही थी, उन्हीं की कृपा से तो मैंने तुमको पाया है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। के बाद वो अपनी बहू की बातें अपने बेटे को बताती है। संकटा माता की कृपा से उसका बेटा अपनी पत्नी से उसका मन हट जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि अब या तो इस घर में ये रहेगी या मैं रहूँगा। माँ कहती है कि मैंने तुम्हें बड़ी कठिन तपस्या के पास बाद पाया है, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ सकती, भले उसके बदले में मुझे बहू को छोड़ना पड़ जाए। जब वो ऐसा कहती है तो उसके बाद उसकी बहू को घर छोड़ के जाना पड़ता है। वो दुखी मन से घर से चली जाती है और पीपल के वृक्ष के पास जाके खूब विलाप करती है। वहाँ से एक राजा गुजर रहा होता है। वो देखता है कि पीपल के वृक्ष पर चढ़ी ये रो रही है, तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें किस बात का दुख है, तुम यहाँ क्यों रो रही हो? ऐसा कहा जाता है कि देवी देवताओं के जो दंड होते हैं वो भी कड़वी दवा की तरह होते हैं, जो बीमार होने पे बच्चे को दी जाती है। राजा के बार बार पूछने पर जब वो उससे अपनी आप बीती बताती है तो कहता है कि आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, तुम मेरे राजमहल में रहो, निसंकोच होकर रहो, तुम्हें वहाँ किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा जब तक तुम्हारा पति तुम्हें लेने नहीं आ जाता। वो राजा के साथ राजमहल जाती है। राजमहल में आके राजा अपनी पत्नी को बताता है कि ये मेरी धर्म की बहन है और आगे से इसे राजमहल में किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। इधर जब वो राजमहल में पहुंचती है तो दैव योग से वो भी संकटा माता की मनौती मान लेती है और सुहागनों को जिमाने का प्रण करती है और वो सभी सुहागनों के साथ रानी को भी आमंत्रित करती है। जब वो सुहागनों को जिमा रही होती है तो रानी कहती है, ये कठोर लड्डू मुझसे नहीं खाए जाएंगे, मैं तो रबड़ी मलाई मेवा मिष्ठान खाती हूँ, मुझसे कठोर लड्डू नहीं खाए जाएंगे। जिससे संकटा माता उनके प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी से क्रुद्ध हो जाती हैं। तभी वहाँ पर संकटा माता की कृपा से रमानाथ आता है और अपनी पत्नी को देखकर बोलता है, प्रिय मेरे अपराधों को क्षमा करो और वापस घर चलो। वो कहती है, इसमें आपका कोई दोष नहीं, ये सब मेरे प्रारब्ध का ही दोष है, बल्कि आप मुझे क्षमा कीजिए। उसके बाद दोनों सविधि संकटा माता की पूजा करते हैं और उसके बाद वो अपने घर को लौट जाती है। जाने से पहले रमानाथ की पत्नी राजा और रानी से कहती है, जब मुझ पर कष्ट आया था तो मैं तुम्हारे राजमहल में आई, अगर तुम पर कभी कोई कष्ट आए तो मेरी कुटिया में ज़रूर चले आना, संकोच मत करना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण संकटा माता रानी पर क्रुद्ध हो जाती हैं और उसका सारा राज्य तहस नहस हो जाता है, सब धन संपदा नष्ट हो जाती है। उसके बाद रानी अपने पति से कहती है कि पता नहीं तुम्हारे धर्म की बहन कैसी थी, उसके जाते ही सारा राज्य तहस नहस हो गया। उसकी बात सुन के राजा कहता है कि वो हमसे कह गई थी कि जब उस पर मुसीबत आई तो मैं तुम्हारे राजमहल में आई, आज हम पर कष्ट आया है तो हमें उसकी कुटिया में जाना चाहिए। इधर राजा और रानी उसकी कुटिया में जाते हैं और उससे कहते हैं कि बहन पता नहीं तुमने क्या कर दिया, तुम्हारे जाते ही सब राजपाट नष्ट हो गया। ये सब सुनकर वो कहती हैं, ये सब तो मैं कुछ नहीं जानती, मेरी कर्ता धर्ता तो संकटा माता ही हैं और उन्हीं की वजह से मेरा बिगड़ा हुआ भाग्य संवरा है। तुम भी संकटा माता से अपने किए पापों की क्षमा मांगकर उनकी मनौती मानो, सुहागनों को जिमाओ, वो तुम्हारे कष्ट अवश्य ही दूर करेंगी। रानी भी संकटा माता की मनौती मानती है और उसी रात रानी को सपने में संकटा माता दर्शन देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम दोनों पति पत्नी अपने राजमहल लौट जाओ और वहाँ जाके सुहागनों को जिमाओ, तुम्हारा खोया हुआ राजपाट सब तुम्हें वापस मिल जाएगा। रानी स्वप्न की बात सुनकर वैसा ही करती है, अपने राजमहल आकर संकटा माता की पूजा करती है और सुहागनों को जिमाती है, जिससे संकटा माता खूब खुश होती हैं और उसका खोया हुआ राजपाट सब वापस मिल जाता है, धन संपदा वापस लौट आती है और वो सकुशल रहने लगती है। संकटा माता ने जैसे अपने भक्तों पर कृपा की वैसे ही सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी संकटा माता की कथा सुनेगा सुनाएगा उसके सभी कष्ट दूर होंगे। जो भी उनका व्रत आदि करेगा, नित्य प्रति उनकी पूजा पाठ करेगा,